बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। आज जो डिश मैं लेकर आई हूँ वो हर दस्तरखान की ज़ीनत है, हर घर में बनाई जाती है और उसके बगैर तो दस्तरखान अधूरा है। हर एक दिन बाद 2 दिन बाद हम उसे यूज़ करते हैं, बनाते हैं। तो जी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए आलू की कतलियाँ या फिर इसे आलू की भुजिया भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें आलू, प्याज, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, आप पिसी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ करती हूँ। इसके अलावा इसमें ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक भी जाएगा इसमें, ज़ीरा पाउडर ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरा धनिया और हरी मिर्चें। मैंने हरी मिर्चें 2 ली हैं, आप इसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जी इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग के लिए प्याज को चॉप्ड कर लेंगे, अच्छी तरह बारीक चॉप्ड करेंगे, मोटे मोटे नहीं रखेंगे। अनियन को फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। उसके बाद पोटैटोज़ को मैंने गोल शेप में कट किया है और इसकी पोटैटोज़ की जो मोटाई है बहुत ही नॉर्मल मोटाई रखी है, ना बहुत ही ज़्यादा बारीक है और ना बहुत ज़्यादा मोटी। बहुत ज़्यादा आप मोटा रखेंगे तो गलने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास ये नाइफ़ डिज़ाइन वाली नाइफ़ मौजूद थी तो मैंने इससे कट कर लिया। आप सिंपल नाइफ़ से भी पोटैटोज़ को कट कर लेंगे। तो जी ये सारी पोटैटोज़ की कटिंग हो गई है। पोटैटोज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, पैन के अंदर ऑयल ऐड किया है मैंने, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड किया है। उसमें अनियन डाल दिए हैं। अनियन जब पिंक हो जाए तो फिर इसमें पोटैटोज़ ऐड करेंगे। पोटैटोज़ ऐड करने के बाद उसे मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर उसमें हम हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि ये आलू गल जाएं और उसको ढक कर गलने तक पकाएंगे। जब ये आलू पानी के साथ मिक्स करके आप कवर कर देंगे तो उसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दें। जब ये आलू अच्छी तरह से गल जाए तो फिर इसे भून लें थोड़ा बहुत ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर इसमें जो बकाया चीज़ें मौजूद थी डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए ज़ीरा पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों से गार्निश कर लें और फिर इसे प्लेट में निकाल लें। रोटी के साथ, चपाती के साथ नोश फरमाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।